हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीजीटी बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती एनवीएस केवीएस ईएमआरएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है प्लांट एनाटॉमी सेकेंड पार्ट होगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंजक्टिव टिश्यू लाइज बिटवीन द संयोजी ऊतक किसके बीच स्थित होता है? एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस के बीच, एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल एंड एंडोडर्मिस, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जो कंजक्टिव टिश्यू होता है यानी कि जो संयोजी ऊतक होता है वह उपस्थित होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम स्टैंड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कंजक्टिव टिश्यू होता जो है क्या है, यानी कि कंजक्टिव टिश्यू जो है जाइलम और फ्लोएम को आपस में जोड़ने का काम करता है। देख लेते हैं इसके बारे में कि यहाँ कहाँ किस तरह उपस्थित होता है। किसी भी स्टेम या फिर रूट को जब कट किया जाता है तो यहाँ फ्लोएम प्रेजेंट हो जाता है पेरीफेरी की ओर। इस तरह से फ्लोएम यहाँ, सॉरी ये जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया। इस तरह से फ्लोएम और इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने वाली जो कोशिकाएं होती है, जो टिश्यू होती है, वही कंजक्टिव टिश्यू होता है। तो जाइलम और फ्लोएम, ये फ्लोएम हो गया, जाइलम और फ्लोएम को जो कनेक्ट करती है उसी को कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। कंजक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है? कंजक्टिव टिश्यू जो होता है वह वस्कुलर कैम्बियम का मेजर पार्ट बनाता है। जो कंजक्टिव टिश्यू है, कंजक्टिव टिश्यू क्या करता है? वस्कुलर कैम्बियम का मेजर पार्ट बनाता है। वस्कुलर कैम्बियम का क्या बनाएगा? मेजर पार्ट बनाएगा, मेजर पार्ट। और जो पेरीसाइकल होता है, पेरीसाइकल क्या बनाएगा? माइनर पार्ट बनाएगा कैम्बियम का, यानी कि वस्कुलर जो कैम्बियम होता है उसका माइनर पार्ट बनाता है, माइनर पार्ट। रूट में जो रूट होता है उसमें वस्कुलर कैम्बियम जो है इन रूट में क्या होता है? वस्कुलर कैम्बियम जो है कंजक्टिव टिश्यू एंड पेरीसाइकल बनाता है। कंजक्टिव टिश्यू प्लस क्या बनाएगा? पेरीसाइकल बनाता है। और जो स्टेम हो गया, स्टेम में वस्कुलर कैम्बियम जो है क्या बनाएगा? इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम बनाता है। क्या क्या बनाता है? इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और क्या बनाएगा? इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। स्टेम जो है क्या बनाएगा? इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। और रूट में जो है वस्कुलर कैम्बियम क्या बनाएगा? कंजक्टिव टिश्यू और पेरीसाइकल बनाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टर ऑफ डाइकॉट स्टेम इज। द्विबीजपत्री की विशेषता बताना है कि द्विबीजपत्री जो तने होते हैं उसमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। जो तने, जब हम तने की काटते हैं तो वह किस प्रकार दिखाई देता है, क्या क्या हम उसमें देख सकते हैं। कंजॉइंट कोलेटरल वस्कुलर बंडल ओपन होता है, इन डार्क कंडीशन होता है, यूजुअली क्लोरेनकाइमा प्रेजेंट होता है, हेयर आर मल्टीसेलुलर, ऑल ऑफ द एबव। तो जो द्विबीजपत्री तना होता है उसकी विशेषता जो है कंजॉइंट भी होता है, कोलेटरल वस्कुलर बंडल भी होता है और ओपन भी होता है, इन डार्क कंडीशन भी होता है, क्लोरेनकाइमा जो है वो भी प्रेजेंट होता है, और जो मल्टीसेलुलर हेयर भी
प्रेजेंट होता है। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इज करेक्ट। इन डार्क कंडीशन का मतलब क्या होता है? इन डार्क कंडीशन का मतलब होता है प्रोटोजाइलम, जो प्रोटोजाइलम होता है वो किधर होता है? सेंटर की तरफ होता है। और जो मेटाजाइलम होता है, मेटाजाइलम किधर होता है? पेरीफेरी की तरफ होता है, यानी कि परिधि की तरफ, पेरीफेरी। प्रोटोजाइलम मध्य में होगा, मेटाजाइलम जो है वो परिधि की ओर होगा, तो उसे क्या कहा जाता है? इंडार्क कहा जाता है। और एक्सार्क कंडीशन में, एक्सार्क जो कंडीशन होता है वो रूट में होता है, जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। जो प्रोटोजाइलम है वो बाहर की तरफ हो जाएगा और जो मेटाजाइलम है वो अंदर की तरफ हो जाएगा। इंडार्क कंडीशन स्टेम में पाया जाता है और जो प्रोटोजाइलम सेंटर, मेटाजाइलम पेरीफेरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, मल्टीसेलुलर हेयर, मल्टीसेलुलर हेयर को हम क्या कहते हैं? ट्राइकोम कहते हैं, ट्राइकोम के नाम से जाना जाता है। इस तरह से एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस हो गया, और यहाँ क्या प्रेजेंट होता है? हेयर प्रेजेंट होता है, जो कि मल्टी सेलुलर होता है। आपने कुकुरबिटेसी फैमिली के जो मेंबर है उसमें देखे होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड इन, जो वस्कुलर बंडल होते हैं, संवहनी बंडल बिखरे हुए होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं किस में? ब्रैक्योफाइट्स में होते हैं, डाइकोट रूट में होते हैं, डाइकोट स्टेम में होते हैं, या फिर मोनोकॉट स्टेम में होते हैं। तो स्कैटर वस्कुलर बंडल जो होता है वह मोनोकॉट स्टेम में होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरह से जब इस मोनोकॉट स्टेम को कट किया जाता है और माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया जाता है तो उसमें जो वस्कुलर बंडल होते हैं वो इस तरह से बिखरे हुए दिखाई देते हैं। जो बड़े वस्कुलर बंडल होते हैं वो सेंटर की तरफ होते हैं और जो स्मॉल वस्कुलर बंडल होते हैं वो पेरीफेरी की तरफ होते हैं, यानी कि सेंटर की तरफ बड़े होंगे और परिधि की तरफ छोटे होंगे। और ये जो बड़े वस्कुलर बंडल होंगे यानी कि जो मध्य में होते हैं उसमें स्क्लेरेंट काइमेटस टिश्यू से सराउंडेड होते हैं। ये जो होते हैं किससे सराउंड होते हैं? स्क्लेरेंट काइमेटस टिश्यू से सराउंडेड होते हैं। कौन कौन से डाइकॉट है जिसमें स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं? तो स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल जो डाइकॉट प्लांट है, डाइकॉट प्लांट जिसमें क्या होता है? स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल पाया जाता है। तो पाइपर हो गया, पाइपर, पैपेवर और पेपरोमिया, पेपरोमिया ये जो प्लांट, और एंड निम्फिया, निम्फिया, पाइपर, पैपेवर, पेपरोमिया एंड निम्फिया जो होते हैं उसमें क्या होता है? स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल होते हैं, जो कि कैसे होते हैं? डाइकॉट प्लांट होते हैं। जो स्कैटर वस्कुलर बंडल होता है उसको और क्या कहते हैं? एटेक्टो स्टील कहते हैं, एटेक्टो स्टील कहा जाता है। याद रखेंगे स्कैटर वस्कुलर बंडल एटेक्टो स्टील भी, सॉरी, एटेक्टो स्टील भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Mesophyll is undifferentiated into palisade and the spongy parenchyma in, मेसोफिल जो सेल है, मध्यस्थीय जो सेल है वह पैलिसेड और स्पंजी पेरेंकाइमा में अविभेदित होता है। किसमें होता है ऐसा? डाइकॉट लीफ में होता है, आइसोबाइलेटरल लीफ में होता है, मोनोकॉट लीफ में होता है, या फिर बी एंड सी दोनों में होता है। तो मेसोफिल इज अनडिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पंजी पेरेंकाइमा इन आइसोबाइलेटरल लीफ। और आइसोबाइलेटरल लीफ को हम क्या कहते हैं? मोनोकॉट लीफ भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ बी एंड सी हो जाएगा। याद रखेंगे आइसोबाइलेटरल लीफ को हम क्या कहते हैं? मोनोकॉट लीफ कहते हैं, दोनों सेम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोबाइलेटरल लीफ इज, यानी कि समद्विपार्श्विक जो पत्ती है क्या है? जो आइसोबाइलेटरल जो लीफ होता है वो एम्फीस्टोमेटिक लीफ है, मोनोस्टोमेटिक लीफ है, बाइस्टोमेटिक लीफ है, या फिर बोथ बी एंड सी है। तो आइसोबाइलेटरल लीफ यानी कि जो मोनोकॉट जो लीफ होता है कैसा होता है? एम्फीस्टोमेटिक होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट है, यानी कि मोनोकॉट लीफ में होता है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्कुलर कैम्बियम इज अ मेरिस्टेमेटिक लेयर दैट कट्स। जो वस्कुलर कैम्बियम होता है यानी कि संवहनी कैम्बियम है, एक मेरिस्टेमेटिक परत है, लेयर है, जो काट यानी कि जब हम इसको कट करते हैं तो किस प्रकार से वह दिखाई देता है। प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रैकेट्स, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम एंड मेड्यूलरी रेज। तो संवहनी कैम्बियम एक मेरिस्टेमेटिक परत है जो काटती है, यानी कि क्या क्या होता है उसमें, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम होता है। क्या क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम एंड मेड्यूलरी रेस। जो सेकेंडरी जाइलम होता है वो किस तरफ होता है, इनर साइड में होता है, यानी कि अंदर की तरफ होता है, और जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है किस तरफ होगा, आउटर साइड होगा, यानी कि बाहर की तरफ होगा। और जो सेकेंडरी जाइलम होता है वो ज्यादा होता है ये वाला, और जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है वो कम होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्रंक ऑफ ट्री शोड 50 एनुअल रिंग्स, द एज ऑफ ट्री इज। एक पेड़ है जिसके तने में के अनुप्रस्थ काटा गया तो 50 एनुअल रिंग यानी कि वार्षिक वलय दिखाई दिया, तो उस पेड़ की जो आयु है कितनी होगी, 50, 50 ईयर, 50 मंथ, 100 ईयर्स या फिर 25 ईयर्स। तो जब वार्षिक वलय देखा जाता है, गिना जाता है, तो इसमें कितना गया, 50 एनुअल रिंग। तो एक जो एनुअल रिंग होती है उसके लिए एक वर्ष गिना जाता है, यहाँ पर 50 एनुअल रिंग है तो फिर उसके लिए कितना हो जाएगा, 50 ईयर्स हो जाएगा। जितने वार्षिक वलय होंगे उतने ही उस वृक्ष की क्या होगी, आयु होगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। डेंड्रोक्रोनोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है, हाइट ऑफ ट्री का अध्ययन करते हैं, एज ऑफ अ ट्री बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग इन द मेन स्टेम, डायमीटर ऑफ अ ट्री, एज ऑफ ट्री बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ लीव्स इन द मेन स्टेम। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो होता है वो क्या कहलाता है, एज ऑफ ट्री कहलाता है, जिसमें किसकी काउंटिंग की जाती है, किसको गिना जाता है, एनुअल रिंग को गिना जाता है। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज एज ऑफ ट्री की स्टडी कहलाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय एडजेसेंट पैरेंकाइमा सेल्स into xylem vessels through pits are। समीपवर्ती पैरेंकाइमा कोशिकाओं द्वारा निर्मित गुब्बारे जैसी संरचनाएं गड्ढों के माध्यम से जाइलम वाहिकाओं में प्रवेश करती है, यानी कि जो जाइलम होता है, जाइलम वेसल्स होता है, उसमें कुछ पिट्स बन जाते हैं जिसकी वजह से जाइलम जो वेसल्स है वो ब्लॉक हो जाती है। उसे क्या कहते हैं, नेक्टेरिस कहते हैं, कैलोस्प्लग कहते हैं, टाइलोसिस कहते हैं, या फिर टाइलोसॉइट कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, टाइलोसिस के नाम से जानते हैं, जिसको जाइलम प्लग कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं, टाइलोसिस को जाइलम प्लग कहते हैं। टाइलोसिस को कौन बनाता है, टाइलोसिस जो है वो ड्यूरामेन में बनता है। टाइलोसिस जो है कहाँ बनता है, ड्यूरामेन में बनता है। और ड्यूरामेन जो है इसको हम क्या कहते हैं, हर्टवुड कहते हैं। ड्यूरामेन को हम क्या कहते हैं, हर्टवुड के नाम से जानते हैं, हर्टवुड कहते हैं। और जो एल्बर्नम होता है, एल्बर्नम, इसे क्या कहते हैं, सैपवुड कहते हैं। याद रखिएगा, एल्बर्नम को सैपवुड कहते हैं और जो ड्यूरामेन होता है उसको हर्टवुड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरिडर्म इज मेड अप ऑफ। पेरिडर्म जो है किससे बना होता है, फेलम से बना होता है, फेलोजेन का बना होता है, या फिर फेलोडर्म का बना होता है। तो जो पेरिडर्म जो होता है वो फेलम, फेलोजेन और फेलोडर्म तीनों से मिलकर के बना होता है। कुछ फैक्ट देख लेते हैं।
कॉर्क को हम क्या कहते हैं, यानी कि कॉर्क जो बनता है वो फेलम से बनता है, फेलम। और कॉर्क कैम्बियम जो है फेलोजेन से बनता है, फेलोजेन। एंड द सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है किससे बना है, फेलोडर्म से बना है, फेलोडर्म। और तीनों को एक साथ हम क्या कहते हैं, पेरिडर्म कहते हैं। 4P से आप याद रख सकते हैं, फेलम, फेलोजेन, फेलोडर्म, और तीनों को एक साथ पेरिडर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट्री सेल आर एसोसिएटेड विथ, जो पूरक कोशिकाएं होती है किससे जुड़ी होती है, लेंटिसेल से, हाइडेथोड से, राइटिडोम से, या फिर बार्क से। कॉम्प्लीमेंट्री सेल यानी कि पूरक कोशिकाएं जो होती है एसोसिएटेड होती है लेंटिसेल से। जो कॉम्प्लीमेंट्री सेल है कॉर्क कैम्बियम के द्वारा बनती है। किसके द्वारा बनती है जो कॉम्प्लीमेंट्री सेल है वो, कॉर्क कैम्बियम। और कॉर्क कैम्बियम यानी कि फेलोजेन, कॉर्क कैम्बियम से बनती है या फिर फेलोजेन से बनती है कॉम्प्लीमेंट्री सेल जो है। और किससे एसोसिएट होती है, लेंटिसेल से एसोसिएटेड होती है। लेंटिसेल कहाँ प्रेजेंट होता है, जो तने होते हैं उस पर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम वातरंध्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंटिसेल्स आर फाउंड ऑन, लेंटिसेल्स पाए जाते हैं। तो लेंटिसेल्स किसमें पाए जाते हैं, स्टेम में पाए जाते हैं। जो वुडी स्टेम होता है, वुडी स्टेम होता है उसमें पाया जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान ये बनता है, जो लेंटिसेल होता है कब बनता है, सेकेंडरी ग्रोथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट्स शोइंग सेकेंडरी ग्रोथ इन द स्टेम इज, कौन सा मोनोकॉट प्लांट है जिसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। तने में द्वितीयक वृद्धि दर्शाने वाला एक बीजपत्री पौधा कौन सा है। जनरली जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है, द्वितीयक वृद्धि होता है, वह डाइकॉट प्लांट में पाया जाता है। बट कुछ मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं जिसमें भी द्वितीयक वृद्धि यानी कि सेकेंडरी जाइलम देखा गया है। लिलियम में होता है, क्रोकस में होता है, एस्पेरागस में होता है, या फिर यक्का में होता है। तो जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है, द्वितीयक वृद्धि जो होता है, वह किस में पाया जाता है, यक्का में पाया जाता है। यक्का के साथ और किस किस में पाया जाता है, तो ड्रासिना में होता है, एगेओ में होता है, और एलोए में होता है। और इनमें क्या होता है, वेसल्स जो है वो अब्सेंट होता है, वेसल्स क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो मोनोकॉट स्टेम है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ है, यक्का, ड्रासिना, एगेव, एलोए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ जाइलम इज आल्सो नोन एज, यानी कि कंडक्टिंग जो पार्ट होता है जाइलम का, जाइलम की जो संवाहक भाग है उसको क्या कहा जाता है, लेप्टोम कहते हैं, बास्ट कहते हैं, राइटिडोम कहते हैं, या फिर हार्डोम कहते हैं। तो जो कंडक्टिंग पार्ट ऑफ जाइलम है उसको हम क्या कहते हैं, हार्डोम कहते हैं। और लेप्टोम किसको कहते हैं, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ फ्लोएम को लेप्टोम कहते हैं। दोनों याद रखिएगा, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ जाइलम हार्डोम और कंडक्टिंग पार्ट ऑफ फ्लोएम लेप्टोम कहलाता है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लॉन्गेस्ट वेसल इज ऑफ, लॉन्गेस्ट वेसल जो है वो किस में होता है, सिकोया में होता है, यूकेलिप्टस में होता है, बनियान में होता है, या फिर पीपल में होता है। तो लॉन्गेस्ट वेसल जो होता है वो यूकेलिप्टस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटम वुड कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम स्प्रिंग वुड बाय, तो जो शरद ऋतु की जो लकड़ी होती है बसंत ऋतु की लकड़ी से किस प्रकार विभेदित किया जा सकता है उसको, ब्रॉड वेसल्स एंड ट्रैकिट्स के बेस पर, नैरो वेसल्स एंड ट्रैकिट्स, द रेड कलर ऑफ कैम्बियम, या फिर कैम्बियम। तो जो ऑटम वुड है वो स्प्रिंग वुड से डिफ्रेंशिएटेड होती है, विभेदित होती है नैरो वेसल्स एंड ट्रैकिट्स के बेस पर।
ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरीब्लेम गिव्स राइज टू, पेरीब्लेम उत्पन्न होता है पेरीसाइकल से, कॉर्टेक्स से, मेडुला से या फिर एपिडर्मिस से। तो जो पेरीब्लेम होता है वो किससे बनता है, उत्पन्न करता है कॉर्टेक्स। पेरीब्लेम गिव राइज टू कॉर्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेनियन सेल्स आर यूजुअली सीन एसोसिएटेड विथ, कंपेनियन सेल यानी कि सहयोगी जो कोशिकाएं होती है, फिर सहायक कोशिकाएं होती है, आमतौर पर इससे जुड़ी देखी जाती है। फाइबर से जुड़ी होती है, ट्रैकिड से, वेसल से या फिर सिव ट्यूब से। तो जो कंपेनियन सेल होती है किससे रिलेटेड है, सिव ट्यूब से। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैपवुड क्या है, आउटर फंक्शनल पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम है, इनर नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम है, आउटर एज वेल एज इनर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम है या फिर नन ऑफ द एबव। तो जो सैपवुड होती है वह है आउटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, यानी कि आउटर फंक्शनल पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which structure is present in the leaf of a dicot and the stem of a monocot। द्विबीजपत्री पत्ते और एक बीजपत्री तने में कौन सी संरचना मौजूद होती है, दोनों में क्या कॉमन है, फ्लोयम है, गार्ड सेल है, स्टोमेटा या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो फ्लोयम भी होता है, गार्ड सेल भी होता है और स्टोमेटा भी होता है, सभी होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेकिन लेंटिसेल जो है क्या होता है, एब्सेंट होता है। द्विबीजपत्री पत्ते और एक बीजपत्री जो तने होते हैं उसमें क्या एब्सेंट होता है, लेंटिसेल जो है वो एब्सेंट होता है। द्विबीजपत्री जो तने होते हैं उसमें लेंटिसेल पाया जाता है और एक बीजपत्री तने में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज के वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।